अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें 3 फ्रूट्स की एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, दैट ऑल्सो शोज लिंक्स टू देयर पिक्चर्स। यानी यहाँ पर मुझे ऊपर तो लिखना है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारी H1 हेडिंग हो जाएगी। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में तीनों फ्रूट्स के नाम लिखने हैं एंड उसके बाद इस तरीके से एक टेक्स्ट मुझे लिखना है जो उस फ्रूट की पिक्चर तक मुझे लेकर आए। तो जब भी हमें कोई लिंक क्रिएट करना होता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर टैग्स को क्रिएट करना पड़ेगा और एंकर टैग्स को क्लिक करने से हम इंटरनेट पर किसी भी एप्पल की, ऑरेंज की, मैंगो की, फ्रूट की पिक्चर पर चले जाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। तो इसके कोड से पहले मैं आपको बिल्कुल अर्ज करूंगी यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है और खुद से ये चीज इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को आकर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए index.html में सबसे पहले तो बॉइलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेव। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो अपनी H1 हेडिंग को बनाते हैं। H1 हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डिस्प्ले हो गया। फिर मुझे एक्चुअल फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है। तो फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर पहले एप्पल आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर मेरे पास मैंगो आता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे अपना UL टैग, जिसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम के लिए हम लिखने वाले हैं LI, लिस्ट आइटम टैग को। सबसे पहले मेरे पास एप्पल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑरेंज आ जाएगा एंड उसके बाद लिस्ट आइटम में हमारे पास यहाँ पर मैंगो आ जाएगा। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से तीनों आइटम्स आ गए मेरी लिस्ट के अंदर। अब तीनों आइटम्स के साथ मुझे क्या करना है, इनको इनकी पिक्चर्स के साथ लिंक करना है। तो पिक्चर्स के साथ लिंक करने के लिए लिस्ट आइटम टैग के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एक एंकर टैग बना सकते हैं। तो हम एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। एंकर टैग के अंदर हम लिख सकते हैं C एंड एप्पल, सेव, रिफ्रेश। पर अभी ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी हमने क्या नहीं लिखा, इसका href नहीं लिखा। href के अंदर मुझे एप्पल का लिंक डालना पड़ेगा। तो हम इंटरनेट पर जाकर कोई भी एप्पल की जो इमेज है उसे सर्च कर सकते हैं। तो फ्रूट लिख देती हूँ, लेट्स सपोज ये वाली इमेज या ये वाली इमेज हमें डिस्प्ले करानी है। डबल क्लिक किया, इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया एंड इस तरीके से यहाँ पर इसे कर सकते हैं सेव। तो ये लंबा सा लिंक यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया। ऑरेंज के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं C एंड ऑरेंज और यहाँ पर href के अंदर ऑरेंज की कोई भी जो पिक्चर होगी उसे सर्च कर लेते हैं, ऑरेंज इमेज। इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस। तो href के अंदर ये चला जाएगा एंड उसी तरीके से एक और एंकर टैग क्रिएट कर लेंगे C अ मैंगो। इसके लिए भी href का एक लिंक ढूंढ देते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं मैंगो की पिक्चर के लिए, ये वाली पिक्चर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। डबल क्लिक, यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर पेस्ट। इस तरीके से तीनों इमेजेस जो हैं इनके लिंक यहाँ पर आ गए, बड़े से लिंक्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड मेन पेज पर जाकर रिफ्रेश। तो क्या हुआ, एप्पल आ गया, उसके बाद एप्पल की इमेज, और जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, एप्पल की इमेज आ जाएगी। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं। ऑरेंज को देखना चाहते हैं तो ऑरेंज वाली इमेज के हम लिंक पर चले जाएंगे, बैक जा सकते हैं। मैंगो को देखना चाहते हैं तो मैंगो वाले हम इस लिंक पर चले जाएंगे, बैक। तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट टैग्स को क्रिएट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। ऑल्दो ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है देखने में और कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। मान लो छोटे 5 साल के बच्चे को अगर यूज़ करना है, वो एप्पल जानना चाह रहे हैं एप्पल कैसा दिखता है, मैंगो कैसा दिखता है, तो उसके लिए शायद ये वेबसाइट परफेक्ट होगी। बट यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि लिस्ट को या फिर एंकर टैग को, इनफैक्ट इमेज हम यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं कि एप्पल के साथ ही उसकी इमेज दिख जाए। इस तरीके से टैग्स को मिक्स एंड मैच करके कैसे अपनी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सिंगल पेज के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।